बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमने जो हमारे घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जिसे हम डीबी बॉक्स बोलते हैं, उसकी वायरिंग किस तरह करनी चाहिए। तो कुछ हजरात इस तरह करते हैं कि इसकी प्रॉपर वायरिंग नहीं करते, तो वो तारें उलझी हुई होती हैं और कुछ समझ ही नहीं आती क्या हुआ है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हम बात करते हैं, इस पे काम जारी है। ये इस घर का जो हैवी लोड है उसके लिए मैंने ये ब्रेकर लगाए हैं नीचे, और ये टोटल 10 ब्रेकर हो गए। और ये 2 एसी है। एसी के लिए मैंने 20 एम्पेयर का जो एमसीबी है वो इस्तेमाल किया, और इसके साथ मैंने अर्थ लीकेज ब्रेकर इस्तेमाल किया हैवी लोड के साथ भी। तो अर्थ लीकेज ब्रेकर इस्तेमाल करने का असूल ये है कि न्यूट्रल और फेस जो हम इनको इन करेंगे, तो इधर ये इसका जो फेस है ये आउट हो गया, और न्यूट्रल की वायर ये आउट हो के ये मेरी न्यूट्रल जो स्ट्रिप है इसको चली गई। जितनी भी हैवी लोड्स की जो न्यूट्रल्स हैं वो इधर है, और जो लाइट लोड है जो हमने यूपीएस के लिए इस्तेमाल किया था, ये येलो कलर मैंने यूपीएस की लाइट लोड जो है उसके लिए न्यूट्रल इस्तेमाल की है। तो ये न्यूट्रल मैंने इन सब को ज्वाइंट कर दिया। न्यूट्रल स्ट्रिप तो नहीं अलग से लगाई, लेकिन इन सब को ज्वाइंट करके ये येलो कलर की वायर इधर आती है, इसके ऊपर ही मैंने एक और जो है अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाया है, ये इससे आउट कर दी है। तो लाइट लोड जो है उसका न्यूट्रल और फेस हमने ऊपर इन करना है, और लाइट लोड के जो फेस हैं ये ब्लू कलर के ये मैंने आउट किए हैं। ये जितने भी है ना, ये यूपीएस वाला जितना भी लोड था वो लाइट लोड बना दिया है। लाइट लोड मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले यूपीएस था, अब इधर 6 किलोवाट का जो सोलर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो सोलर इन्वर्टर है इसके अंदर लाइट और हैवी लोड दोनों ऑप्शंस होती हैं। तो लाइट लोड जो है वो हम यूपीएस वाले जितनी भी वायरिंग है उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, अब मैंने करना क्या है, जो वापडा मेरी इन हो रही है मीटर से, ये मेरी सप्लाई है, ये वापडा ये डायरेक्ट मीटर से आ रही है। तो इसके आगे मैंने लगाना ये है कि एमसीबी लगाऊंगा। एमसीबी के बाद इसके आगे प्रोटेक्शन भी लगाऊंगा। प्रोटेक्शन और इसके आगे जो है ना एसी एसपीडीज भी लगानी है। ये जब इन होगी ना, चले मैं आपको दिखाता हूँ। जब वापडा घर में इन होगी तो एमसीबी, प्रोटेक्शन और एसपीडीज का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद मैंने लगाना है चेंज ओवर। ये 3 पोल ABB का मेरे पास चेंज ओवर है। ये चेंज ओवर मैंने इधर फिक्स करना है। अब इसका फायदा क्या, अब वापडा जो मीटर से इन हो रही है मैंने उसके आगे प्रोटेक्शन भी लगा दी, एमसीबी भी लगा दिया और एसपीडीज भी लगा दी। ठीक है। अब इससे आगे मैंने जो हमारा इन्वर्टर है उसे सप्लाई मैंने देनी है। एक सप्लाई ये फर्ज करेंगे मैं इन्वर्टर को सप्लाई आउट करूंगा। तो जो मैं आउट करूंगा वो इधर से जो इन प्रोटेक्शन के बाद आउट हो रही हैं उधर से ही आउट होनी है। तो अब जो चेंज ओवर मैं लगा रहा हूं, चेंज ओवर इसलिए लगा रहा हूं कि खुदा न खास्ता कभी भी हमें जो हमारा इन्वर्टर है उसको बंद करना पड़े और उसको बाईपास करना पड़े, तो जब मैं चेंज ओवर से अपना लोड जो है उसे मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो जितनी भी ये प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं इनसे आउट जो है वही जो इलेक्ट्रिसिटी है मेरे घर में जाएगी। अगर यही चीजें मैं जाके इन्वर्टर के पास लगा दूंगा दूसरी जगह, तो फिर अगर मैं चेंज ओवर करूंगा तो फिर इन प्रोटेक्शंस के बगैर जाएंगी। कोशिश करें आप अपना ऐसा रूट बनाएं, क्योंकि आप पैसे तो लगा रहे हैं, ये प्रोटेक्शंस लगा रहे हैं, तो इनका डबल फायदा हो जाए। तो इसलिए मैं इस काम को मुकम्मल करता हूं, और मुकम्मल करने के बाद आपको दिखाता हूं। और एक बात रह गई,
तो लाइट हैवी लोड के लिए मैंने चेंज ओवर इस्तेमाल किया। और जो लाइट लोड है, खुदा ना खास्ता कभी हमें लाइट लोड जो है वो भी इन्वर्टर ख़राब होता है तो उसे बाईपास करना पड़े, तो इसके लिए मैं ये जो है चेंज ओवर ब्रेकर टाइप जो है ना, इसको इस्तेमाल करूँगा। तो ये मैं सारा काम मुकम्मल करता हूँ। मुकम्मल करने के बाद इनकी खूबसूरत सी ड्रेसिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। ये मैंने एसपीडीज भी लगा दी, प्रोटेक्शन भी लगा दिया, और एमसीबी 63 एम्पेयर का वो भी लगा दिया। और ये मेरा लाइट लोड के लिए चेंज ओवर है, इससे ये मैंने आउट ले ली। और इसको इन जो है हमारे जो ये देखें जो येलो और ब्लू कलर की केबल नज़र आ रही है, ये हमारे इन्वर्टर से डायरेक्ट आ रही है लाइट लोड वाली। और ये जो मैंने लूप डाला है, ये हम अपनी जो मेन सप्लाई है वापडा से आएगी उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट भी एमसीबी से होती हुए प्रोटेक्शन में, और प्रोटेक्शन के बाद है ना इसे इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम इसे बाईपास करते हैं जब इन्वर्टर को, तो ये हमारी जो सेफ्टीज़ हैं, प्रोटेक्शंस हैं, ये इसके साथ ही रहेंगी। और ये मैंने एसपीडीज़ लगा दी हैं। और एसपीडीज़ लगाने का तरीका ये होता है, ये जो एमसीबी के बाद मेन के बाद जो मीटर से आ रही है, ये मैंने प्रोटेक्शन को ऊपर इन किया है और इधर से ही न्यूट्रल और फेस जो है जो एसपीडीज़ को लगा दिए हैं। तो एसपीडीज़ के नीचे जो पॉइंट होता है वो अर्थ के लिए होता है, ये मैंने अर्थ वायर जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर दी है प्रॉपर तरीके से। तो एसपीडी काम क्या करती है, खुदा न खास्ता हाई वोल्टेज वापडा की तरफ से या कभी मौसम ख़राब हो तो जब जो वापडा की हमारी केबल्स होती हैं तो उनके ऊपर जब कुस्मानी बिजली गिरती है तो वो भी आ जाती है। जो हाई वोल्टेज, ऐसी कोई हाई वोल्टेज सर्च आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसपीडीज़ लगाते हैं। एसपीडीज़ का काम क्या होता है, इसके अंदर दो प्लेटों के दरमियान एक दात होती है, वो 1 सेकेंड के 1000 में हिस्से में ही वो फ़ौरन ही मल्ट हो जाती है और सर्किट को शॉर्ट कर देती है। जब सर्किट को शॉर्ट कर देगी तो ग्राउंड होके हमारा जो जितना भी फॉल्ट करंट है वो अर्थ में चला जाएगा, और इसके अलावा हमारा जो एमसीबी है ये भी ट्रिप कर जाएगा। तो इससे आगे जितने भी हमारा लोड है वो महफूज रहेगा। तो इसलिए मैंने अब चेंज ओवर लगाना है। और जब इन्वर्टर के अलावा जब हम वापडा पे शिफ्ट होंगे, किसी एमरजेंसी के सूरत में चेंज ओवर करेंगे, तो जो मैंने सप्लाई आउट ली है वो इन प्रोटेक्शंस के बाद ली है। इन्हीं प्रोटेक्शन के बाद चेंज ओवर होके वो बाईपास करके हम जाएंगे, और यही प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हुए हम अपने इन्वर्टर को जो है ना सप्लाई देंगे। तो अब मैंने इनको मैनेज करना है इस चेंज ओवर की मदद से। ये मेरे पास ABB का चेंज ओवर है। तो अब जी मेरे पास दो सप्लाई हैं, एक मैंने इन्वर्टर को इन करनी है और एक इन्वर्टर से आउट आनी है। जो इन सप्लाई है इन्वर्टर को वो इधर से जाएगी, और मेरे चेंज ओवर को जो लाइट लोड के लिए उससे भी इधर से ही जाएगी, और जो मैंने हाई लोड को चेंज ओवर करना है उसको भी सप्लाई इधर से मिलेगी। ये मैंने 3 सप्लाई इससे लेनी है। तो जो आउट आएगी, आउट भी मैंने चेंज ओवर में देनी है, और चेंज ओवर के बाद आगे जो मेरा लोड है, हैवी लोड जो है, वो मेरे पास एक ऊपर वाले पोर्शन का, ये अभी इसके टर्मिनल खाली पड़े हैं, इसके अंदर देना है। और ये जो मेरी सप्लाई है ये नीचे वाले पोर्शन को जा रही है, और वो भी मैंने इसी से ही देनी है। तो चले मैं आगे काम करता हूँ, काम मुकम्मल करने के बाद आपको इसका मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो डीबी बॉक्स पर काम मुकम्मल हो चुका है। ये मैंने जैसे आपको बताया था, हमने चेंज ओवर इसका फिट कर दिया है। जो फर्स्ट इसका सोर्स है वो मैंने वापडा रखी है। तो अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो मीटर से वापडा से मेन आ रहा है, हमारा जो मेन सप्लाई आ रही है वो हमने 63 एम्पेयर के
एमसीबी में इसे इन किया, फिर इसे आउट करके हमने प्रोटेक्शन में लगाया और साथ ही हमने एसी एसपीडीज़ लगाई हैं। और एसपीडीज़ को नीचे जो टर्मिनल होता है हमने उसे अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो एसपीडीज़ के क्या फ़ायदे हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अब ये मेरा आ गया चेंज ओवर लाइट लोड के लिए, और ये लाइट लोड के साथ मैंने अपना अर्थ लीकेज ABBA का ब्रेकर लगाया है। तो अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाने के लिए ये हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको ऊपर जो भी लोड डाल रहे हैं उसकी न्यूट्रल और फेस दोनों अलग अलग होती हैं। ये नहीं भी दूसरों के साथ कॉमन नहीं कर सकते, वरना ये काम नहीं करेगा। और ये मेरा हैवी लोड के दो पोर्शन है। हैवी लोड के साथ भी मैंने ये अर्थ लीकेज लगाया है और ये हैवी लोड है। लाइट लोड को अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो मैंने ये लगा दिया चेंज ओवर, समझ गए। फर्स्ट सोर्स जो है ये ऊपर करेंगे तो ये वापडा है, और नीचे इसको करेंगे तो ये अपना इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज ओवर मैंने लगाया है, ये फर्स्ट सोर्स जो है वो वापडा है, और सेकंड सोर्स जो है वो मैंने सोलर जो इन्वर्टर रखा है वो है। तो आउट जो मैं ले रहा हूँ एसपीडी से ले रहा हूँ। एसपीडी से एक तो ये चेंज ओवर को आगे जब मैं शिफ्ट करूँगा तो ये तीनों जो प्रोटेक्शंस हैं इनके साथ मेरा जो करंट है वो आगे लोड पे जाएगा। और इसी तरह मैंने एक, ये देखिए तीन मैंने कनेक्शन किए हैं, एक दो तीन, एक नीचे वाले फ्लोर को और एक इनपुट जा रही है इन्वर्टर को। तो उससे जो रिटर्न आएगा वो इन्वर्टर से वो इधर अटैच कर दिया है, समझ गए। तो ये मेरे डीबी का काम मुकम्मल हो चुका है। अब बस इसका कवर लगाना है। तो ऊपर लाइटें वगैरह फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे। तो देखें ये हमने कैसे खूबसूरत और सफाई के साथ इसे किया है, चेक कर लें। ये प्रोटेक्शन की जो लाइट आपको ब्लिंक करती नज़र आ रही है, ये जब एसी सप्लाई होती है तो इस तरह ही कैमरे में नज़र आती है। आंखों से ये बिल्कुल स्टिल है, क्योंकि एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो 50 होती है, जो इसने अप्स डाउन होना होता है, तो कैमरा इस चीज़ को सेंस करके हमें दिखाता है। अगर आप किसी भी एसी लाइट को देखेंगे तो इसी तरह ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी, और अगर आप डीसी लाइट को देखेंगे तो बिल्कुल स्टिल होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब इसका कवर लगा के भी आपको मैं दिखाता हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने इसका कवर लगा दिया है। ये हमारा काम फाइनल हो चुका है। फ़िलहाल हम इसकी जो लाइटें, इंडिकेटर लाइटें और वोल्ट मीटर नहीं लगा रहे।